फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां पर द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय का सानिध्य मिलना राजस्थान के लिए शुभ है। हमारे प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला, तब प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी। और वो ये कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे राज्यों का इस तरह का रवैया रहता है कि वो 10 साल से 20 साल से 30 साल से 50 साल से हमारी नदियों में पानी बह करके जा रहा है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सोच, हमारा विचार इस तरह का बन गया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको नुकसान जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नदियों का पानी बेकार जा रहा है, गांव का पानी जा रहा है, खेत का पानी जा रहा है और वो जाकर के समुद्र में पूरी तरह से समा रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं। हम उसका उपयोग ना करके हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक हम जल संचय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, नदियों से नदियों जोड़ने का काम देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको करके दिखा रहे हैं और वो काम प्रगति पर चल रहा है। आज हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी और CR पाटिल जी की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है तो सरकार सिर्फ उसका सहयोग कर रही है, लेकिन वो कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, जिनके लिए पानी की संचय की व्यवस्था होकर के जन को पानी पिलाने का काम करते थे, ऐसे ही वो लोग आज निकल करके आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजस्थान में पानी की जो किल्लत है और पानी की जो परेशानी, राजस्थान से ज्यादा कोई भी प्रदेश शायद नहीं जान सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है, हमारे गांव का वो व्यक्ति जो कई साल पहले अहमदाबाद, बंबई, चेन्नई, जहां भी वो चला गया, उस व्यक्ति के माध्यम से वो अपनी कर्म भूमि जहां काम करता है, अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं। और उन्होंने योजना बनाते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को। जैसे सूरत के अंदर कार्यक्रम हुआ था, हमारे 45,000 गांव हैं, 45,000 गांव में 1,60,000 ट्यूबवेल लगाने का काम, जल संचय का काम हमने हाथ में लिया है। और वही कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम हो रहा है। यह बहुत बड़ा काम है। अभी तक हमारा 60,000 लगा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी गति बढ़ेगी। गति बढ़ते हुए मई तक हम सोच रहे हैं कि हमारा 1 लाख से ऊपर भी हमारा टारगेट वो पूरा होगा। यह ऐसा काम है कि जो पानी वेस्ट जाता है, उस पानी का संचय हम किस तरह से करें, उससे हमारे पर्यावरण भी सुधार होगा। क्योंकि हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारा वृक्षारोपण भी ज्यादा से ज्यादा होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि हमारे उन 45,000 गांवों में जिस तरह का काम हो रहा है। यही नहीं, हमारा राजस्थान जो पानी के लिए कभी इस तरह की स्थिति थी कि पानी को नहीं था, तो इसलिए हमारे लोग कई बाहर चले जाते थे, लेकिन हमें लग रहा है हमारे आपके प्रयासों से ही हमारे ऐतिहासिक यमुना जल समझौता संभव हो पाया है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र में भरपूर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर तक
नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के रूप में एक भागीरथी प्रयास किया है। इसका लाभ आज राजस्थान के भी करोड़ों लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार शेष परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। इस मिशन के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार का जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जल आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में राज्यों का आपसी सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है और जब तक एक दूसरे राज्य का सहयोग नहीं होगा, हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। मैं विशेष रूप से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और यमुना जल समझौता में हरियाणा के सहयोग का उल्लेख करना चाहूंगा। यह केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा के सहयोग का ही परिणाम है कि इन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के कुशल उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार सहित दोनों राज्यों की सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज का ये आयोजन राजस्थान में वाटर विजन 2047 के अंतर्गत हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान जो पानी की एक एक बूंद को सहेजने की अपनी परंपरागत विधियों के लिए सदियों से जाना जाता है, इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है। जल बिन जीवन कष्ट भरा, जल ही जीवन सार, सहजो हर एक बूंद को यही जीवन का आधार। क्योंकि हम राजस्थान के जो लोग हैं, उनसे ज्यादा जल के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो नदी के किनारे के होने के कारण है। जो शहर नदियों के किनारे हैं, उनकी उतनी ही प्रोग्रेस है। जहां पानी होगा वहां विकास भी होगा। ये हमारा जल विकास का आधार भी है, पर्यावरण का आधार भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जल का महत्व आज से नहीं बल्कि सृष्टि के सृजन से ही रहा है। हमारे वेदों में भी जल को माता के समान बताया गया है। ये जल प्राणियों का वैसे ही पालन पोषण करता है जैसे एक माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर करती है। हमारे अभिलेखों में जल को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है और ये इसे चराचर जगत का बीज भी कहा गया है। राजस्थान में बावड़ी, जोहर, टांका जैसी परंपरा को संरक्षण विधियां सदियों से इस रेगिस्तान भूमि को जीवन प्रदान करती आई हैं। इन विधियों के माध्यम से कम पानी में अधिक फसलें उगाने की कला राजस्थान की धरोहर है। आज हम सब यहाँ राजस्थान की उस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर भारत के जल भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है।